कि आप सबको पता है कि मतलब अब जो पितृदेव के दिन चल रहे हैं, श्राद्ध जिसे बोलते हैं, इसमें सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग कुछ इस तरह से होती है। जैसे ही मैं उठती हूँ, उठने के बाद अपने धरती माता को पैर छू के, जब भी मुझे कुछ खाना मतलब पानी वगैरह पीना होता है, फिर फ्रेश होती हूँ। फिर उसके बाद चाय वगैरह अभी नहीं लेती हूँ, मंदिर में दर्शन करती हूँ भगवान के, और झाड़ू वगैरह जो ऊपर से कर देती हूँ। डार्क क्लीनिंग बाद में करती हूँ, ताकि मतलब अपना जो भी रूटीन है मेरा वो भी मैं कंप्लीट कर दूं। और फिर उसके बाद नहाने धोने की तैयारी करती हूँ, और आगे जो भी बनाना रहता है खाना, अगर किसी का श्राद्ध नहीं होता है तो बच्चों वगैरह के लिए खाना वाना बना देती हूँ। सुबह इनका स्कूल रहता है, कॉलेज वाला बेटा सुबह ही निकल जाता है कॉलेज, खाना वाना लंच वंच लेने के बाद फिर करती हूँ अपना झाड़ू पोछा, क्योंकि फिर मैं अपनी चाय थोड़ी देर लेट ही लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम में जो कौवे होते हैं, कुत्ते होते हैं, चिड़िया होती है, उनकी रोटी कंटिन्यू निकालनी होती है। और जिस दिन किसी का श्राद्ध होता है उस दिन का रूटीन ये होता है कि उस दिन उन्हीं की पसंद का, जैसे कि मान लो मेरी सासू माँ है तो उनकी श्राद्ध का डे है तो उस दिन उनकी चॉइस का बनेगा। अगर ससुर जी की श्राद्ध है तो उस दिन ससुर जी का बनेगा। तो और जिस दिन नहीं होता उस दिन डीप क्लीनिंग इस तरह से करके, झाड़ू पोछा जहाँ मुझे करना रहता है उस तरह से मैं करती रहती हूँ अकेली। और बच्चों का जिस दिन स्कूल कॉलेज, आई थिंक सभी के इस टाइम एग्ज़ाम चल रहे होंगे। ये जो सितंबर का डे होता है स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, यहाँ पर अब मैंने कपड़े वगैरह ले लिए हैं, अब जा रही हूँ मैं नहाने के लिए, और सूजल भी उठ के आ चुका है ये देखने के लिए। और फिर करूँगी मैं अपनी खाने की तैयारी। फिर मैं किचन में चली जाती हूँ तो कुछ ना कुछ इनकी चॉइस का बनाती हूँ। तो चलिए चलते हैं, फिर दिखाती हूँ। थोड़ा सा लॉली लिया मेरे को कुछ उसमें से, फ्रीज में से ऐसे ही कुछ करके। तो यहाँ पे हो रहा है मेरा लंच। सुबह की गुड मॉर्निंग आपको रूटीन वर्क से स्टार्ट हुई थी, तो मैंने अभी बस खाना वाना बनाया था। ये बनाई मैंने आलू बीन्स की सब्जी, तोरई की सब्जी, लौनी, रोटियां मैंने निकाली, और चाय जैसे कि आप सबको पता मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अब है मेरा लंच टाइम। बच्चे स्कूल की मतलब एग्जाम सबके स्टार्ट हो चुके हैं, तो सब अपना प्रिपरेशन करिए उसकी एग्जामिनेशन की। तो चलिए मिलती हूँ आपको आगे। यहाँ लंच वगैरह मेरा हो गया था जैसे कि आप सबको पता है, और मैंने आपको बताया भी था बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। ये कर रहा है एप्लीकेशन की तैयारी, थोड़ी सी बस राइटिंग सुधार ले, है ना। और मेरा चल रहा था टीवी, वहाँ क्लीनिंग वगैरह सारी हो ही गई थी। और अभी दिखाती हूँ, पूजा वगैरह भी मैंने कर ली। आज मैंने एक सिलेंडर भरवाया था, और उसके बाद दिखाती हूँ आपको सेजल क्या कर रहा है। रूम मेरा ये वाला बहुत ही सुंदर अरेंज हो गया। क्या कर रहा है? एप्लीकेशन और लेटर लिखने की गई थी। नहीं लिखे, इतनी जल्दी लिख दिए? लिखे तो बाहर पड़े, चेक न करवाया। देख लिया। तो धूप भी काफी तेज निकल रही है, देखो धूप आती है इस वाले कमरे में बहुत अच्छे से। नहीं, केमिस्ट्री शिवम पढ़ाएगा। तो तैयारी कुछ इस तरह से हो रही है इनकी। आई थिंक आप सबके भी बच्चों के एग्जाम। छोले क्या लेगा तू? शिमला मिर्च की सब्जी क्यों? शादी में है ना, ये है आलू शिमला मिर्च की सब्जी, ये छोले की सब्जी, यम्मी टेस्टी। अब बाइट कर ले जल्दी से, दिखा मुझे। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे इनके दोस्त है ना, उन्होंने ओपन कर रखी है, तो उसी के यहाँ से यम्मी। बहुत टेस्टी है। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो बहुत रात हो रही है, और मैंने सोचा कुछ मेरे पैर के नीचे आ गया, और रात के बहुत सच में सब सो चुके हैं। देख लो अंधेरा हो रहा है। और अब मैं उठी थी, अचानक मुझे याद आई कल है मेरी सासू माँ का श्राद्ध। मैंने आपको बताया था कि रात में क्या करते हैं हमारे यहाँ पर। मैं ले लेती हूँ पानी, क्योंकि ना हमारे यहाँ पर क्या होता है,
जो श्राद्ध होती है ना जिनकी भी, चले कल पापा जी की श्राद्ध थी, तो जो सीढ़ियाँ होती है ना उन्हें वॉश करते हैं उस तरह से, और बुलाते हैं जो अपने बुजुर्ग होते हैं ना उन्हें बुलाते हैं ये कह के कि आ जाइए, वेलकम है। और ये जो है ना पानी हम सीढ़ियों के दोनों तरफ धो देंगे इस तरह से, और बुलाया जाता है कि मम्मी पापा जिनका भी श्राद्ध होता है ना उनके लिए बोला जाता है कि आ जाना कल खाना खाने के लिए, क्योंकि आपका श्राद्ध है। और रात इतनी हो चुकी है, देखो कुत्ता सो रहा है यहाँ पे दरवाजे के पास, ये रहा, सब सुनसान है देखो रात में। और सुबह उठने के बाद ही ना इन सबको पता नहीं क्या हो जाएगा, दुनिया एकदम उथल पुथल होने की तैयार रहती है कि मतलब हाँ इस टाइम क्या करना क्या नहीं। लेकिन अब इतना शांत है, जितनी शांति देखनी है रात में उठो और आराम से जो काम करना हो, जिसमें कोई डिस्टर्ब करता हो ना, वो सारे काम इसी टाइम फ्री कर लो। चलिए चलते हैं। गुड नाइट एवरीवन, सुबह मिलेंगे। एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हो? तो सुबह की शुरुआत हमारी हो गई है यहाँ, और जैसे कि आप सबको पता है रात का प्रोसीजर तो मैंने आपको दिखाया था कि जब अमावस्या ओस की रोटियां निकलती है ना जैसे कनागतों की, तो रात में क्या प्रोसीजर होता है। आज मैंने डाली ये वाली साड़ी, कलर कॉम्बिनेशन ये वाला है, और किचन में मेरा काम वाम सारा हो गया। और उसके बाद मैं दिखाऊंगी आज है हमारी सासू माँ की भी, और जो बाबा जी थे ना उनकी भी है। तो उस हिसाब से मैंने उसमें जो कढ़ाई रहती है ना, जो मेरी सासू माँ पसंद करती थी, वो तोरई वगैरह खाती थी या कढ़ी वगैरह, वो मैंने तैयार कर दिया। और यहाँ पर मेरा सारा काम तैयार है, ये दिखाऊं आपको। आटा मेरा लग चुका है, ये रवे यहाँ पूरी तलेंगी। यहाँ पर बनाए मैंने आलू, ये मेरी तोरई। तो बस अब तो जैसे कि आपको बताया था कि आज हमारी सासू माँ की भी और बाबा जी की भी श्राद्ध है। तो आ जाइए, मैंने क्या क्या बनाया था वो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा दिखा दिया था। एक थाली में सब्जी और एक थाली में करेंगे ये वाली जो बनाई है मेरी। तो यहाँ पर चला लेंगे बढ़िया से, दूध की बनाई है सेवइयाँ। और उसके बाद मेरी ये गाय को, उसके बाद ये वाली सब्जी जो मैं चमचा ये रहा। और अब सारी जो पूरियां हैं इन्हें फैला लेंगे, सब पे रख लेंगे ये सारी इसी तरह, ठीक है। पहले लगा देंगे चूल्हे को वो, और हाथ जोड़ेंगे कि भगवान जिस तरह आपने दिया है सुख शांति से उसी तरह से बनाए रखे हमारे पास। तो चलिए अब करेंगे पूजा, और पूजा में जोत में चढ़ाऊंगी ये सारी चीजें। अंधेरा कर दिया तो इस वाले को जल की लुटिया भर लेंगे और उसके बाद दिखाऊंगी। चलिए मोमबत्ती वगैरह लगा लेंगे
रोटी भोग के निकालेंगे और फिर उसके बाद जिसकी भी श्राद्ध रहती है ना उसको भोग लगा देते हैं। तो ये भी अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनके भी अलग ही ट्रेडिशंस होते हैं। बहुत सी लड़कियां रहती हैं वो नहीं करती हैं, उन पर भी कोई मतलब इस चीज़ का प्रेशर नहीं है, लेकिन जो करते हैं और पहले कर लेंगे सर पे पल्लू, क्योंकि सिर बिना ढके रोटियों का निकालना नहीं होता। तो ये रही हमारी जल। अब खिलाएंगे मम्मी पापा को। चलिए, ये है हमारी सासू माँ। और जहाँ भी है उनकी आत्मा को शांति दे और भगवान इसी तरह से सबको अपना आशीर्वाद बनाए रखे। चलिए देते हैं। तो मैं निकाल दिया था, फिर मैंने सोचा कि बच्चों के लिए भी बना के रख देती हूँ। तो पूरियां मैंने कुछ इकट्ठी ही इस तरह से बना ली है यहाँ पर। और ये मैंने बनाए थे पूड़े मुझे आजकल ना बहुत ज्यादा पसंद आने लगे, तो थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ, पर पूड़े खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। अच्छे लग रहे हैं थोड़ा ये रहा। और यहाँ मैंने बनाए थे कॉर्न और बॉईल करे थे आलू। और ये कॉर्न के लिए मसाला वगैरह बना लिया, यहाँ पर नींबू और क्या क्या, काला नमक और लाल मिर्च, काला नमक, लाल मिर्च या चाट मसाला जो भी आप यूज करना चाहो। और इस तरह से लिया, और जैसे कि ये कॉर्न है, ठीक है, इस कॉर्न को ऐसे ऐसे क्रश करके और फिर खा लिया। चलिए होते हैं दिन की शुरुआत करते हैं और अपना लंच वगैरह करते हैं। और इसी बात पे कर देना लाइक शेयर कमेंट, और आगे भी वीडियो देखने के लिए बने रहे मेरे चैनल पर। पूजा ब्लॉगर। हंसते रहिए।